हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। सीबीएसई के लिए चैप्टर नंबर 4 है। तो इसका चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। इसी करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे पार्ट्स करेंगे। अच्छा दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स ना, इसका अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक चीज़ बताऊँ, उसमें मैंने 3x3 मैट्रिक्स को सोल्व करने का एक तो पूरा प्रॉपर तरीका होता है, लंबा तरीका, वो तो बताया था। साथ ही साथ एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी बताया था। तो आज हम जैसे इसके 3x3 डिटर्मिनेंट जिसको भी सोल्व करेंगे ना, उसको सोल्व करते वक्त कुछ एक को तो हम कर लेंगे अपने वो प्रॉपर तरीके से, है ना, पूरा लंबा एक्सपेंशन से, और कुछ एक को हम शॉर्टकट से कर लेंगे। तो अभी आते हैं एक्सरसाइज 4.1। 3x3 की है वो ट्रिक, 2x2 की नहीं है। 2x2 का तो आसान है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 4 -5 -1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ये तो आसान है, इसमें बताना है 2 4 -5 -1। जब भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ऐसा ही दिखता है डिटर्मिनेंट उसका, तो इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से, तो 2 इंटू -1, फिर माइनस लगाना पड़ता है हमें। ये पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -5 इंटू 4, -5 इंटू 4। सोल्व कर लेते हैं, है ना, बीच में माइनस लगाना जरूरी है, दिस माइनस दिस, ऐसे। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, 5 4 जा 20, तो 20 -2 18 हो गया। तो ये तो काफ़ी आसान था यार, 2x2 का होता ही वैसे आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में बोला कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। और दूसरे पार्ट में वो ये भी 2x2 का ही है, ये एक्स के अंदर है बहुत सारी चीज़ें, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट अभी निकाल लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है, इसमें है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ही जगह माइनस है और एक जगह माइनस हम खुद से लगाते हैं। तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 10th क्लास वाला हो गया ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा पार्ट, उसमें एक्स वाली चीज़ें हैं, मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर है एक्स माइनस 1, फिर है एक्स प्लस 1 और लास्ट में एक्स प्लस 1, ऐसे। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पूरा एक्सपेंड ही करना पड़ेगा हमें। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। एक्स प्लस 1 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और वो अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया माइनस। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 कितना हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेंगे, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे हम चाहे तो कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन छोड़ो उस चक्कर में क्यों पड़े। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब हो गया, सॉरी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स हो गया। अब ये 1 की बारी, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे माइनस तो माइनस, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कोई कटिंग होती तो कर लो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बस बाकी तो ठीक है। तो ये बच गया एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 और 1 ये कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो ये दो पार्ट हो गए, दो ही पार्ट थे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाँ ये थोड़ा प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया, अब ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ़ ए इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट 2a, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होता है उस प्रॉपर्टी में, जैसे यहाँ पे a का, इस a का ऑर्डर क्या है, 2x2 है इसका ऑर्डर, है ना, 2x2, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसे केस में ना, यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। अगर यहाँ पे 3x3 का होता ना
तो 2 का क्यूब वो बाहर आता। तो हमें ये प्रूव करना है, इस एग्जाम्पल की मदद से उस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो ए क्या है 1 2 4 2। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है 2a का डिटर्मिनेंट, 2a मतलब क्या, 2a, ये मतलब ये है मैट्रिक्स अपने पास में 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों खड़ी लाइंस का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो 2 को, अब देखो 2 को पहले हमें अंदर भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इस 2 को बाहर निकाल लूँ, नहीं, इस 2 को अंदर भेजो। ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 2 का 4 4 हो जाएगा, और इस 4 का 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब भी मैट्रिक्स के अंदर कोई बाहर वाला नंबर अंदर जाता है ना, तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसा बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब वो ये है ना, ये ब्रैकेट वाला, ये साइन मत लगाना। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 2 चौके 8, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 माइनस का, सोल्व करेंगे तो माइनस का 24 आ गया। LHS क्या ये है ना, 4 ए का डिटर्मिनेंट, तो इसके अंदर ये 4 ए का डिटर्मिनेंट, तो ए को सीधा सीधा ही छाप ही लो, ये लिख लेता हूँ मैं 1 2 4 2। तो 4 टाइम्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 दूनी 8, तो ये 4 और ये कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो ये माइनस का 24 हो गया। देखो सॉरी, ये RHS है, ये क्या है, RHS है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया अपना। LHS की वैल्यू कितनी आई, -24, RHS की वैल्यू -24। तो ये तो प्रॉपर्टी है, ये हमें मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं लिखवा भी दूंगा, ये प्रॉपर्टी है, तरीके से लिख लेंगे उसको। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसे मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट 3a इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर इस पर कितना है, 3/3 ऑर्डर है। तो 3/3 का हम एक ही 3 मानते हैं। यहाँ पे a के साथ में क्या मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पे a के साथ में कुछ और भी मल्टीप्लाई हो सकता था। तो जो भी मल्टीप्लाई में है, अगर हमें उसको बाहर निकालना है तो उसकी पावर लगानी पड़ेगी हमें कुछ ना कुछ। वो पावर क्या होती है, यहाँ पे जितना ऑर्डर है वो, तो यहाँ की ऑर्डर 3/3 को हम 3 ही बोलते हैं, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27। ऐसे ये बाहर निकलेगा। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ए का मतलब 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। हमें ये प्रूव करना है कि 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 a का डिटर्मिनेंट। LHS RHS देख लेंगे अभी। तो सबसे पहले इसका LHS सोल्व करें। देखो LHS में क्या है, 3a का जिक्र कर रखा है, इस बार मैं 3a पहले निकाल लेता हूँ। 3 और a, 3a की जगह ये आ जाएगा अपना 1 0 1 0 1 2 0 0 4। वैसे ऐसे आपको बहुत छोटे क्वेश्चन लग सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक जाना हो तो, लेकिन एक बार कर लेते हैं। कई बार हम बेसिक नहीं देखते, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उस तरीके से समझा देता हूँ आपको। ये 3 है, ये मैट्रिक्स है, और ये 3 है। 3 मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबका 3 गुना कर दो, तो 1 0 1 का क्या बन जाएगा, 3 0 3। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 आ जाएगा। 1 और 2 का बन जाएगा 3 एंड 6। 0 0 4 का बन जाएगा 0 0 12। ठीक है। देखो LHS में किसका डिटर्मिनेंट है, 3a का, तो LHS बोले तो 3a का डिटर्मिनेंट। तो 3a का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट, 3a की वैल्यू यही तो है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये लिख लिया। इसको सोल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर ना इसको हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके में क्या होता है, हमें किसी एक रो या कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करना पड़ता है। कितनी रो है अपने पास में, 3 रो है, R1 R2 R3, और कितने कॉलम है अपने पास में, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। उस रो या कॉलम के अलोंग हमें एक्सपेंशन करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। जीरो क्यों हो, क्योंकि वो अभी देखेंगे उसका क्या काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जीरो होने वाली किसी रो या कॉलम के अलोंग हमें इसका एक्सपेंशन करना चाहिए। तो जैसे R1 है, R1 में तो एक ही जीरो है, R2 में एक ही जीरो है, R3 में ये 2 जीरो है। तो आप चाहो तो R3 के अलोंग एक्सपेंशन कर लो, आप चाहो तो कॉलम 1, देखो कॉलम 1 दिख रहा है आपको, ये
इसके लॉन्ग एक्सपेंशन कर लो, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो है ये, तो मैं इसी के लॉन्ग कर देता हूँ बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, C1 के अलोंग एक्सपेंशन लगा देता हूँ मैं इसका। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम इस 3 को लिखेंगे, ये पहला वाला, फिर 0 के लिखेंगे, फिर उसके अगले वाले नंबर को लिखेंगे। तो ये 3 आ गया, 3 एक कमरे के बाहर खड़ा रहेगा, ऐसा हो गया। फिर ये 0 आएगा, 0 भी किसी कमरे के बाहर खड़ा रहेगा। फिर ये वाला 0 आएगा, तो ये भी किसी न किसी कमरे के बाहर खड़ा रहेगा। इस कमरे में क्या आएगा वो देखेंगे भी। सबसे पहले इनका साइन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्या आएगा। तो देखो इनकी पोजीशन देखो, ये जो 3 है ना, ये किस पोजीशन पर है, ये 1 1 वाली पोजीशन पर है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक रफ में आपको बता देता हूँ पोजीशन का मतलब क्या है। पोजीशन का मतलब ये है, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स होती है ना, तो उसमें पहला नंबर होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, और यहाँ पे क्या आता है A21, फिर A22, A23, A31, A32 और A33, ये होती है पोजिशनिंग। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 है ना, 3 ये किस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है A11। तो उस केस में क्या करते हैं हम, 1 और 1 को जोड़ते हैं, 1 + 1, ये क्या आया 2 आया, 2 बोले तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि इसके आगे ना, इसके आगे हम प्लस लगाते हैं। जब भी इवन आए तो प्लस लगाना है, ओड आए, इनके एड्रेस को अगर आप जोड़ोगे 1 और 1 को, ओड आ जाए तो माइनस लगाएंगे फिर। ठीक है, तो ये 3 के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये 0, ये 0 कहाँ से आया, ये वाला 0 है, ये वाला। तो ये पोजीशन कौन सी है, देखो ये वाली पोजीशन है A21। तो A21 के केस में क्या है, 2 + 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 तो कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला 0, ये कहाँ से आया, ये तीसरा वाला 0 है, ये सबसे नीचे वाला कोने वाले से आया। तो कोना वाला मतलब ये। अब इस केस में क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका 3 और 1, तो 3 और 1 को जोड़ो आप तो 4 आ जाएगा। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। वैसे 0 के आगे तो कोई साइन लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये जो 0 है इस नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे देगा, तो मतलब नहीं है। क्योंकि हमने स्मार्टली C1 के लॉन्ग चूज़ किया है, इसलिए ही करते हैं हम, ताकि कैलकुलेशन करने से हमें थोड़ा सा बचना हो जाए अपना। तो खैर इन कमरों के अंदर क्या आएगा, इनके अंदर आएगा 2x2 मैट्रिक्स। ये 3x3 डिटर्मिनेंट है ना, तो इनके अंदर आएगा 2x2 डिटर्मिनेंट। कैसे, हाँ सबसे पहले इस 3 वाले पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बड़े वाले 3x3 डिटर्मिनेंट में से जहाँ पे 3 लिखा हुआ, जहाँ से हमने 3 उठाया, यहाँ से उठाया ना, इस 3 वाले रो को और कॉलम को छुपा लो आप। तो इस 3 वाले का ये मैंने रो छुपा लिया और ऐसे मैंने कॉलम छुपा लिया। ठीक है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ कोने में, तो उसका रो उसका कॉलम मैंने छुपा लिया। क्या बचे, 3 6 0 12, ये 4 नंबर बच गए, 3 6 0 12, ये चारों नंबर यहाँ पे लिखने हैं हमें, 3 6 0 12। जैसे दिख रहे हैं ना वैसे के वैसे लिख देना। 3 पहले ऐसे खड़े में देखो, कॉलम में 3 0 दिख रहा है तो 3 0 लिख दिया, फिर 6 12 तो 6 12 ऐसे। अच्छा, अब 0 के इधर ये 0 कौन सा, ये दूसरा वाला, ये वाला 0 है। तो हमें इसको रो को छुपाना पड़ेगा और इसके कॉलम को छुपाना पड़ेगा। तो ऐसे छुप जाएंगे। ये क्या दिख रहा है अभी हमें, 0 0, ऊपर 0 दिख रहा है, नीचे 0 दिख रहा है, ऊपर 3 दिख रहा है, नीचे 12 दिख रहा है। तो 0 0 3 12, ये एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, कितना 0 0 3 12। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0 आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ अगर किसी क्लियर नहीं है तो। लास्ट में ये वाला 0 है, तो ये वाला 0 है, तो इसके आप रो को छुपा लो और इसके कॉलम को छुपा लो। कौन कौन बच गए, ये 4 नंबर बच गए, 0 3 3 6, तो इसको मैं लिख दूंगा 0 3 3 6, ऐसे हो गया। अब इनका क्या करते हैं, ये तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सोल्व कर लूँगा। तो कितना आंसर आएगा, ये 3 ये बार दिया कितना होगा 36, माइनस 0 इंटू 6, अच्छा ये तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस 0 इंटू ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग ये भी क्या हो गया 0 हो गया। इनका किसी का कोई मतलब ही नहीं निकला, बस यही है। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 3 इंटू 36, तो शायद 108 होता है, हाँ 108 होता है। ठीक है, तो 108 आ गया क्या, LHS का आंसर कितना आया
ये अपना 108। ऐसे RHS भी 108 हमें लाना है। यहाँ पे RHS कर लेते हैं। RHS कौन है? ये 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो 27 और ए का डिटर्मिनेंट, ए मतलब ये है, इसको लिख लेता हूँ मैं 101 012 004। अब इसमें क्या करें, इसमें हम अब देखो किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन कर दो। आप चाहो तो इस जैसे इसमें किया ना हमने C1 के अलोंग, आप चाहो तो C1 के अलोंग कर दो। इस बार चलो मैं R1 के अलोंग करूँ, चलो इस बार इसमें देखो 2 जीरो है ना इसमें, तो इसमें ये कौन है? R3 है, R3 के अलोंग कर देता हूँ, है ना, अलोंग बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो सबसे पहले जीरो, ये देखो 27 है ना, 27 को बाहर ही रख लेता हूँ, इस सबसे इस पूरे झंझट से बाहर है 27, तो बाहर रख लेते हैं उसको। ये जीरो है, फिर उसके अंदर कुछ माइनस, अच्छा प्लस माइनस अभी डिसाइड करेंगे। ये वाला जीरो आ गया यहाँ पे, वो उसके अंदर कमरा, ये 4 आ गया, फिर उसके पास में कमरा। अब हमें देखना पड़ेगा, एक बार साइन डिसाइड करना पड़ेगा, इस जीरो का इस 4 का क्या साइन है। तो ये नीचे वाली R3 में आ रहे तीनों, R3 में नीचे वालों में, इनमें तो ये तो है A31, तो 3 और 1 4, इवन नंबर हो गया, तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर ये जीरो, तो ये A32, तो 3 और 2 5, 5 है ओड नंबर है, तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो इसका ये लग जाएगा माइनस। फिर लास्ट वाला ये कोने वाला 4, तो 4 इस पोजीशन से आएगा, 3 और 3 6 हो गया, तो 6 बोले तो इवन नंबर, तो ये बन जाएगा प्लस का। अब अंदर कौन आएगा वो छुपाना पड़ेगा हमें, ये जीरो है तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो ये 4 नंबर बच जाएंगे 0 1 1 2। इस जीरो के केस में ये बीच वाला जीरो है, तो इसका ये रो छुपा लो, ये कॉलम छुपा लो, सॉरी ये रो, ये कॉलम और ये रो, तो 1 0 1 2 ये बच जाएंगे 1 0 1 2। फिर 4 वाला है, तो ये कोने वाला है, इसकी ये वाली रो छुपा लो और ये कॉलम, ये नंबर बच के 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ऐसे ये हुआ, ये हो गया 27, ये जीरो ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, ये बच गया। तो 4 तो है बाहर इसके, इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये तो वैसे आई है, तो आई का तो 1 होता ही है, लेकिन सोल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से तो 1, 0 को 0 से तो 0, तो ये ख़त्म हो गया। अब 1 इंटू 4 4 हो गया, तो 27 इंटू 4 ही कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तब भी एक हमें आंसर मिलेगा 108, तो हो गया 108। LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS, LHS इक्वल टू RHS। देखो दोस्तों, ये जो मैंने मेथड बता रहा हूँ ना, कि किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना या किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करना, ये होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, और समझाते हैं तब तो ज़्यादा होता है, अगर आप खुद करोगे तो थोड़ा जल्दी कर लोगे। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस में शॉर्टकट अपनाएंगे। आप लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हो, किसी में हम लॉन्ग भी लगा के देख लेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, फिर ऐसे ये थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट दे रखे हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से 1-2 पार्ट आपको सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इसको सोल्व करने के 2 तरीके हो गए। फर्स्ट मेथड तो ये है कि एक्सपेंड कर दो अलोंग एनी, ये एनी है ANY, एनी रो और कॉलम। तो ये बोर्ड, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ऑब्वियसली आपको यही लगाना है। एक और मेथड में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि आपको ये इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने कैसे सोल्व किया, आपको आंसर चाहिए, तो एक मेथड होती है सारस मेथड, SARRUS, सारस मेथड, ये शॉर्टकट है अपने लिए। तो ये जो सारस मेथड, ये 3x3 मैट्रिक्स के ही लिए ही लगती है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आज आपको इसमें सिखाता हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी आप समझ लो कैसे लगाते हैं। इसमें मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, इसमें मैं कैसे लगा रहा हूँ, सेकेंड मेथड से बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, बोर्ड्स में जब भी क्वेश्चन आए तब आपको एक्सपेंशन किसी रो या कॉलम के अलोंग ही करना है, और वो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा है। तो इसको देखो सारस मेथड से कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या करो, इसको ये डिटर्मिनेंट है ना, इसको आप डेल्टा से लिख लो, डेल्टा है ना, मतलब डेल्टा से डिटर्मिनेंट को शो करते ही हैं। इसको लिख लो एक बार दोबारा, 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0, और यहाँ पे ऐसे बंद कर दो, बंद कर दिया। अब
ये दो कॉलम्स है ना, स्टार्टिंग के दो कॉलम्स ये और ये, इनको दोबारा लिख लो यहाँ पे। मतलब पहला कॉलम पहली जगह और दूसरा कॉलम दूसरी जगह, ओनली दो को, तीसरे को मत लिखना। क्या आ जाएगा 3 0 3, और ये आ जाएगा -1 0 -5। ठीक है, इतना लिख लिया, तीसरा वाला मत लिखना। कई स्टूडेंट्स या फिर कई टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं, पहली रो और पहली दूसरी रो दोनों को नीचे लिख लेते हैं। तो रो को लिखना है तो नीचे लिख लो, कॉलम को लिखना तो यहाँ लिख लो, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा। तो देखो अब सारस मेथड में करते क्या है, इस टाइप के जो तिरछे गुणा होते हैं ना, ऐसे इंक्लाइंड गुणा मल्टीप्लिकेशन, वो करने हैं, इनको आपस में जोड़ना है, और इनमें से ये वाले जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमें माइनस कर देने हैं इनको जोड़ के। इसका मतलब क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई करो आप, तो सबसे पहले क्या आएगा 3 0 0 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे दो ब्रैकेट बनाने, समथिंग माइनस समथिंग करेंगे। तो इस प्रकार के जो गुणा है ना, इस टाइप से ऐसे तिरछे जो मल्टीप्लाई करने हैं वो इसमें आ जाएंगे, और जैसे खड़े मल्टीप्लाई जो करने हैं ना ऐसे ऐसे तिरछे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3 0 0 3 × 0 × 0, यहाँ पे ये 0 कैसे आया, 3 × 0 × 0, इस वजह से आया ये। अब ये वाला करो, -1 × 3, ये वाला मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू 3 तो 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। ये वाला मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट एक और बच गया, ये वाला भी करो। ये देखो ये बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकलने दो, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों लिखे हैं। अगर ये नहीं लिखते तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है हमें। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आया, -2 × 0 × -5। तो 0 एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा ही 0 बन गया, तो प्लस का ही 0 आ गया। ये वाला मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं नीचे से ऊपर वाले, तो इस कोने से चालू करूँगा मैं। तो 3 × 0 × -2, तो 0 आ गया मल्टीप्लाई में, तो आंसर 0 हो जाएगा। अब ये वाला कर देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करने वाला, तो -5 × -1 × 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया, तो प्लस का 15 आ गया। अब लास्ट में ये वाला मल्टीप्लाई और कर लेंगे, तो 0 × 0 × -1, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में आ ही गया एक बार। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, कुल मिला के ये तो 3 हो गया, और ये -15 हो गया, तो आंसर -12 आ गया। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट में फटाफट बन जाता है। अब जैसे इसमें सेकंड पार्ट करके बताता हूँ, उसमें कोई 0 है ही नहीं। ठीक है, अब इसका मैं सेकंड पार्ट सारस मेथड से बताता हूँ एक बार और। तो सेकंड पार्ट में लिख लेता हूँ। इसमें देखो क्या बोला है, 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। ठीक है, इसमें भी मैं शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूँ ना, सारस मेथड लगा रहा हूँ इसमें। तो इसको वैसे अगर बोर्ड्स में आता है तो आपको कैसे करना है, याद है ना, किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो मैं बस ये शॉर्टकट बताने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, आगे किसी क्वेश्चन में हम वैसे प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। हाँ भाई, यहाँ पर क्या, ये जो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है ना, इसको दोबारा लिख लो, 3 1 2, इसको भी लिख लो, -4 1 3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। अब थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार। तो ये वाला 3 1 1 ये मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। फिर 5 1 और ये 3 यहाँ तक जाएगा, नंबर्स का ध्यान रखना इधर उधर ना हो जाए। तो 5 1 3 15 हो गया, तो प्लस का 15। ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये तो 10 हो गया ये। फिर 3 -2 और 3, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो माइनस का 18, क्योंकि एक जगह माइनस आया बस। अब ये कर लेते हैं 1 1 -4, तो ये -4 ही हो जाएगा ऐसे ना, एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट। तो ये 3 और 16 कितना हो गया, 19 और 15 34 हो गया, 34। और ये माइनस कितना हो गया, ये हम माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पे ये 10 भी है, सॉरी ये मेरे को 0 लग रहा था, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, -8 और ये माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो प्लस का 12, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। तो आप कैसे भी करो, ऐसे करो या वैसे करो, आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद को करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे देख लो। ए ये मैट्रिक्स है,
इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ही करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए ना, नॉर्मल वही है, जैसे ये क्वेश्चन है वैसा ये क्वेश्चन है। 7 पर आते हैं। तो 7 में देखो ऐसा दे रखे हैं, तो 7 को सोल्व करते हैं। 7 में एक्स हमें फाइंड करना है, तो हम इनमें से एक पार्ट कर लेंगे। सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें लीनियर बनेगा। कैसे बनेगा एक बार फर्स्ट देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला फाइंड एक्स, वैल्यूज़ ऑफ एक्स बताना है। तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 समझते हैं, देखो कैसे करें। पार्ट 1 में क्या बोल रखा है, देखो ये पहले से दे रखा है कि ये LHS और RHS बराबर है, ये दे रखा है। इसमें एक्स यहाँ पर है और इसमें एक्स यहाँ पर है। ये एक्स आखिरकार क्या है ये हमें बताना है। पार्ट 1 में बताना है, बाद में पार्ट 2 में बताना है। तो पार्ट 1 को सोल्व करें सबसे पहले। तो LHS में एक डिटर्मिनेंट है, RHS में एक डिटर्मिनेंट है। तो हम दोनों तरफ दोनों डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कर लेंगे। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है और ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो 2/2 सबसे आसान है। कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 2 एकम 2 ये हो गया माइनस ये 20 हो गया। LHS सोल्ड बराबर RHS में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू एक्स पूरा ही होगा मल्टीप्लाई, है ना। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6 इंटू 4 24। ये कितना हो गया 2 माइनस 20, तो माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 2x² माइनस 24। थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं चीज़ों को, इसको इधर ले आता हूँ। तो ये कितना हो गया 2x², इधर आ जाएगा तो 24 माइनस 18, तो 2x² इक्वल टू कितना हो गया ये 6 हो गया, ठीक है ना, हाँ 6 हो गया। अब इसको सोल्व करें, ये है 2x² इक्वल टू 6, तो x² इक्वल टू 3 हो गया। अब देखो x² इक्वल टू 3 है तो हमें x चाहिए हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √3, और वैसे स्क्वायर हम हटाते हैं तो प्लस माइनस हम लगाते हैं, तो ऐसा हो गया। तो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 उसमें x की वैल्यू यहाँ और यहाँ हम प्लस माइनस √3 रख सकते हैं। मतलब अगर प्लस का लेंगे तो प्लस का ही लेंगे, प्लस का √3, माइनस का लेंगे तो फिर दोनों जगह हम माइनस का ही लेंगे, ये मतलब हुआ इसका। ऐसे ही ये भी है ना, ये भी सिमिलरली इजीली सोल्व हो जाएगा। ये तो और जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, तो x में एक पावर में आंसर आएगा, तो x का एक ही आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं दोस्तों इस बार क्लास 12 में एक चीज़ बता दूँ, पूरे क्वेश्चंस नहीं सोल्व करने वाला, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, तो उसमें आपका भी टाइम बर्बाद होगा और अपनी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं आएगी टाइम में देखा जाए तो आप जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि बहुत आसान है, या फिर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट से दूसरा हम कर सकते हैं। और क्लास 12 है, कोई मजाक नहीं है, तो आप खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। टोटली किसी दूसरे पे डिपेंड मत होना, खुद की प्रैक्टिस ही काम आएगी। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें बोला x2 18x 6 2 18 6 x इज इक्वल टू, एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलरली हो जाएगा ये भी, है ना, इसी कंसेप्ट से हो जाएगा ये। समझ गए ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स, ये 3 इक्वेशंस एक ही टाइप से सोल्व होती है। इन तीनों इक्वेशंस में से आप भी जब रिवीजन करो तो एक क्वेश्चन कर लेना, बस सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और 7th का पहला पार्ट कर लेना, उसी से आपका 7th का सेकंड पार्ट हो जाएगा, और उसी से आपका 8th क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि तीनों एक ही टाइप के हैं। तो इसमें भी आप LHS को सोल्व करोगे तो x इंटू एक्स x² हो गया माइनस 36, ये 36 माइनस ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस माइनस 6, ठीक है। मतलब ऐसे बातों बातों में सोल्व हो जाएगा, इतने आसान है। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज अपनी 4.1। तो बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए हैं, और सारस मेथड से भी ट्राई कर लेना 3/3 को, और प्रॉपर एक्सपेंशन से भी ट्राई कर लेना 3/3 को, ठीक है। आगे के जो एक्सरसाइजेज आएगी उनके अंदर हमें कई दोनों मेथड लगाने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको किसी में दिक्कत है तो आगे और क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।